हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट के यूनिट 3 इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने वाले कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको हम डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो इंडिया में 4 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट में हेल्प करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं, उनके डेवलपमेंट वर्क में हेल्प करते हैं। तो वो जो 4 इंस्टीट्यूट्स हैं वो हैं नियामक संस्थाएं माने रेगुलेटरी बोर्ड, विकासात्मक संस्थाएं माने डेवलपमेंट बोर्ड, देन वित्तीय संस्थान माने फाइनेंशियल बोर्ड, एंड फोर्थ जो है वो आपका है तकनीकी परामर्शदात्री संस्थाएं माने टेक्निकल एडवाइजरी इंस्टीट्यूट। तो कौन कौन से हैं? आप रेगुलेटरी बोर्ड भी बोल सकते हैं, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट्स भी बोल सकते हैं। विकासात्मक संस्था माने आपका डेवलपमेंट बोर्ड या डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। देन उसके बाद फाइनेंशियल संस्थाएं माने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एंड फोर्थ जो है आपका तकनीकी परामर्शदात्री संस्थाएं माने टेक्निकल एडवाइजरी इंस्टीट्यूट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नियामक संस्थाएं। तो नियामक संस्थाएं जो हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते चलेंगे। तो नियामक संस्थाएं जो है मुख्यतः 4 डिपार्टमेंट्स में या 4 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में हम देखेंगे कि ये जो रेगुलेटरी बोर्ड होते हैं वो 4 डिफरेंट लेवल पे आपको नज़र आती हैं। जैसे है पहला है जिला उद्योग केंद्र, देन सेकंड है खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, एंड थर्ड जो है वो है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एंड फोर्थ जो है नगर निगम। तो ये जो 4 डिफरेंट लेवल पे क्या है रेगुलेटरी बोर्ड हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं माने नियामक करती हैं। तो फर्स्ट जो है वो है जिला उद्योग केंद्र। तो जिला उद्योग केंद्र या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उद्योग स्थापना की धुरी कहलाती है या धुरी कहलाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में होने वाली सभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी संबंधित एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के समन्वय से ही संचालित होती है। इंडस्ट्रीज़ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्थापना के इच्छुक व्यक्ति के लाभार्थ शासन द्वारा प्रदेशों के समस्त जिलों के जिले उद्योग केंद्र स्थापित किए गए हैं, क्योंकि ये जिला उद्योग केंद्र अपने अपने क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का समन्वय तथा संचालन का कार्य करते हैं। अतः इनके पास डिस्ट्रिक्ट के संबंधित समस्त जानकारियाँ या इन्फॉर्मेशन उपलब्ध रहती है जो नए एंटरप्रेन्योर के लिए गाइडलाइन का कार्य करती है या कर सकती है। जैसे ज़िले में या डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध सभी प्रकार के रिसोर्सेज की जानकारी, डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट में स्थापित इंडस्ट्रीज़ की जानकारी, ज़िले में उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्लॉट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई आदि की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड जानकारी, तथा इन सभी रिसोर्सेज पर आधारित स्थापित किए जा सकने वाले इंडस्ट्रीज़ की जानकारी, ये सभी जो है हमें डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर से मिल जाती है। इसके साथ साथ डिफरेंट उद्योग की प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर से उपलब्ध रहती है। इस प्रकार के
इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर का सर्व प्रमुख संस्था है जो किसी डिस्ट्रिक्ट विशेष में इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के इच्छुक जो इंडिविजुअल या व्यक्ति के लिए सर्वाधिक इफ़ेक्टिव गाइडलाइन का कार्य कर सकती है, अतः किसी जिले विशेष में उद्योग स्थापना के इच्छुक व्यक्ति मार्गदर्शन हेतु संबंधित जिले के जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वो क्या करता है, माने उस ज़िला में या उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, जैसे प्लॉट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी हो गया और रिसोर्सेस हो गए, अदर रिसोर्सेस जैसे हो गया रॉ मटेरियल से रिलेटेड रिसोर्सेस हो गए, परमिशन से रिलेटेड रिसोर्सेस हो गए, उन सब की जानकारी क्या रहती है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के पास रहती है, जहाँ से वह व्यक्ति जो अपना एक इंडस्ट्री या एंटरप्राइजेस स्थापित या स्टार्ट करना चाहता है या फिर इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर में जाकर अपने स्थापना या प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातों को वो वहाँ के अधिकारियों के साथ शेयर कर सकता है, जो उसे मार्गदर्शन देंगे और जितनी भी लाभदायक या फिर प्रॉफिटेबल इन्फॉर्मेशंस जो है उस व्यक्ति को देंगे ताकि वो अपनी स्टोर की स्थापना कर सके। तो एक प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो होते हैं वो एज ए एडवाइज़र कमेटी की तरह या एडवाइजरी बोर्ड की तरह क्या करते हैं, उस नए उद्योग स्थापित करने वाले व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में या एक गाइडेंस के तौर पे वो क्या करते हैं, एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट जो है खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग। तो खाद्य माने फूड, औषधि माने मेडिसिनल। तो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग माने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो खाद्य एवं औषधि पदार्थ संवेदनशील होते हैं, समय नामी तापमान, प्रकाश जैसे कारकों के अभाव अथवा प्रचुरता का भी इन पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण से ये विकृत या खराब भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं विभिन्न तत्वों के मिश्रण से बनाई जाती है, इसलिए यह भी आवश्यक है कि वस्तुओं के निर्माण में उद्योग किए जाने वाले तत्वों की समुचित मात्रा के साथ ही साथ इसके लिए सही तरीके का पालन भी किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रदेश में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक स्वतंत्र विभाग भी बनाया गया है जो खाद्य, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधनों से व्यापार से संबंधित गतिविधियों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है एवं इस व्यवसाय में या बिजनेस में से संबंधित अनुमति या परमिशन, आपत्ति या लाइसेंस आदि भी प्रदान करता है। तो संबंधित जिले में कार्यरत खाद्य एवं औषधि अधिकारी के माध्यम से नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से खाद्य एवं वस्तुओं के निर्माण अथवा औषधि और सौंदर्य प्रशासन निर्माण से संबंधित इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके लिए उद्यमी को संबंधित विभाग में निम्नलिखित प्रपत्र या फिर रिपोर्ट देने होते हैं। इकाई का प्रस्तावित पंजीयन, परियोजना रिपोर्ट की प्रति, माने प्रोजेक्ट प्लानिंग्स की रिपोर्ट और एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित यूनिट्स और उसका जो एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट, और एंटरप्रेन्योर की जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है और उससे संबंधित जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको क्या करना होता है, वहाँ पे वेरिफिकेशन कराना होता है। तो खाद्य एवं औषधि माने फूड और मेडिसिनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो है ये काफ़ी संवेदनशील डिपार्टमेंट होता है, जिसमें टाइम और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और लाइट का बहुत ज़्यादा प्रभाव इन खाद्य और औषधि जैसे प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है।
इनकी कमी और इनका ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव पड़ना खाद्य और औषधि जैसे प्रोडक्ट्स को क्या कर सकती है, ख़राब कर सकती है। तो इस टाइप की जो वस्तुएं होती हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि इनको कंट्रोल करने के लिए और इन्हें सही मात्रा में मार्केट में रखने के लिए तो हमें क्या करना है, बहुत से तरीके का पालन करना पड़ता है। उनके लिए गोडाउन वगैरह की व्यवस्था करवानी होती है, उनको डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल जैसे टेस्ट करवाने होते हैं ताकि हम कस्टमर तक सही सामान पहुंचा सकें। जैसे कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो गया, खाने के प्रोडक्ट्स हो गए और मेडिसिन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो बिज़नेस रिलेटेड होते हैं उनको क्या करते हैं, एक डेफिनेट रूल्स एंड प्रोसेस को फॉलो करना होता है और उन्हें कई प्रकार के परमिट और एनओसी और लाइसेंस वगैरह भी लेने होते हैं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से। और इनका समय समय पे कंट्रोलिंग किया जाता है और इंस्पेक्शन किया जाता है इन सभी उद्योगों का इस विभाग के द्वारा। और जब इस विभाग की स्थापना की जाती है तो उस एंटरप्रेन्योर को उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्ट से संबंधित या उस एंटरप्रेन्योर से संबंधित उसका एक्सपीरियंस लेटर और उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज़ वहाँ पे क्या करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं। तब जाकर वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर सकते हैं और उन्हें लाइसेंस जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से क्या होता है, इशू होता है। देन थर्ड जो है वो है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो औद्योगिक विकास किसी भी प्रदेश के प्रगति का प्रतीक है, परंतु इससे प्रदूषण उत्पन्न होता है। प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है कि इसकी रोकथाम हेतु उपाय किया जाए। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 डेट 16/5/1981 में से लागू हुआ तथा इसकी जिम्मेदारी भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ही सौंपी गई है। तो जिस देश में या जिस स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कार्य होता है वो नो डाउट कि वहाँ पे आपका डेवलपमेंट का काम तो होगा, लेकिन डेवलपमेंट के काम के साथ साथ उस उद्योग की जैसी ही स्थापना होती है, उसमें जैसे ही ऑपरेशन या फिर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा पॉल्यूशन से अफेक्ट होना चालू हो जाता है। जैसे कि अगर वाटर पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है, एयर पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है, तो इस टाइप के इंडस्ट्रीज़ में वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए या उन्हें कंट्रोल करने के लिए 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम एक्ट पास किया गया और उस गाइडलाइन को क्या करना होता है, उद्योगों को पालन करना होता है। उसी प्रकार एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1971 को बिल पास किया गया और जिसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 16/5/1981 में हुआ था। ये दोनों बोर्ड जो हैं जल पॉल्यूशन वाले माने वाटर पॉल्यूशन वाले और एयर पॉल्यूशन वाले दोनों एक्ट जो हैं वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ही संचालित की जाती है और उनके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। देन फोर्थ जो है नगर निगम। तो नगर परिषद, नगर निगम एवं ग्राम पंचायत स्थल में
के चयन में विशेष भूमिका निभाती है, क्योंकि निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व इन संस्थाओं से अनुमति लेनी होती है। अनुमति तथा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु उद्यमी को इन संस्थाओं में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। तो नगर निगम जैसे नगर परिषद और नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत जैसे एरिया में या अर्बन एरियाज़ में जब हमें किसी उद्योग की स्थापना करनी होती है तो हमें इन परिषद से या इन ऑफिस से हमें क्या करना होता है, एनओसी सर्टिफिकेट लेना होता है और एक परमिट लाइसेंस भी हमें इशू करवाना होता है इन सभी संस्थाओं से। तब जाकर कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी उद्योग की स्थापना कर सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, जहां हमने नियामक संस्था माने रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट के 4 डिफरेंट कमिटीज़ या फिर बोर्ड के बारे में पढ़ा है। जो पहला जो है जिला उद्योग केंद्र, सेकंड जो है खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, थर्ड जो है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंड फोर्थ जो है नगर निगम। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।